दोस्तों टीटीएमएल यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की अगर बात करें तो यह एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसने लोगों को कोविड काल में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। 1 रुपये का स्टॉक 300 तक चला गया। इतना शानदार रिटर्न आपको कहीं और देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन उसके बाद में गिरावट का दौर जो जारी हुआ तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया और जिसने भी ऊपर के लेवल में खरीदारी की उसको बहुत सारा लॉस भी हो रहा है। लेकिन अब टीटीएमएल में फिर से बहुत बड़ी तेजी की संभावना बनने लगी है। यहाँ पे कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करने वाली है। डेट हमारे सामने आ चुकी है। कैसा रिजल्ट रह सकता है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट भी निकल के आ रही है, अपडेट को भी डिस्कस करेंगे। क्या वाकई में ये पेनी स्टॉक जो एक तरह से लोगों के लिए मल्टीबैगर साबित होता कोविड काल में, क्या फिर से वैसा ही रिटर्न दे सकता है? क्या आने वाले समय इसकी प्राइस 1000 को टच कर सकती है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको पता होगा तो ये पेनी स्टॉक इसलिए बना था क्योंकि कंपनी का जो कारोबार था टेलीकॉम का वो पूरी तरह से लॉस में चला गया था। लेकिन कंपनी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। कंपनी का बिजनेस और नाम सब कुछ बदल चुका है और ऐसे में कंपनी अब नई शुरुआत कर चुके हैं। तो जो पुरानी प्राइस है उसको तो अब आप भूल ही जाओ कि ये फिर से 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये के आसपास होगा। अब ये 100 की प्राइस को आप बॉटम समझ के आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय इसमें बहुत सारी संभावना बन रही है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 102 पर क्लोजिंग दिए जहाँ पे हमें 0.34% की तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक काफ़ी समय से आपको 3 डिजिट में दिखाई दे रहा है और जल्दी ऊपर जाने को तैयार है। आप ये देख सकते हो कि 3 अप्रैल 2020 में जब पूरी तरह से बाजार गिरा कोरोना की वजह से, उस समय ये 1.85 यानी बिल्कुल 1 रुपये के आसपास स्टॉक था। फिर वहाँ से जो इसने दौड़ना शुरू किया तो आप ये देख सकते हो 11 जनवरी के आसपास ये 300 तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से स्टॉक भागा और उसके बाद में एक निर्णय ने पूरा का पूरा मामला बिगाड़ा, जहाँ पे कंपनी की तरफ से एक डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेक दे दी जाएगी जो भी कर्ज बकाया है उसके बदले में, यानी एजीआर के बदले में सरकार को हिस्सेदारी दी जाएगी। और इसी डिसीजन ने पूरा मामला बिगाड़ा और इसमें गिरावट शुरू हो गई और स्टॉक नीचे आ गया। परंतु अब फिर से ये दौड़ने को तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 1 साल के हिसाब से अभी भी स्टॉक में हमें 53% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 26% की गिरावट देखने को मिल रही है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में करीब 3.25% की गिरावट है और 5 डेज के हिसाब से 0.44% की गिरावट है। कुल मिला के अब इसमें गिरावट थमने वाली है। यहाँ पे कंपनी अब हमारे सामने Q2 का रिजल्ट लाने वाली है। रिजल्ट की डेट आ चुकी है, यानी मंडे 7 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा। सिर्फ 2 दिन का इंतजार है और रिजल्ट इस बार कुछ पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है क्योंकि कंपनी के कारोबार में काफ़ी हमने वृद्धि देखी है। आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपने बिजनेस को पूरी तरह से बदल दिया। आप ये समझ भी सकते हो कि कंपनी अब वॉइस डाटा सर्विस प्रोवाइड करती है और अपने सेक्टर में कंपनी मार्केट लीडर है। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट लिस्ट में इनके कस्टमर है जिनका कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज, इसके अलावा आप देखें तो एनजीओ, हॉस्पिटल्स या फिर बड़े बड़े कॉलेज, इन सबको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरह से सेफ, सिक्योर और बहुत ही फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले दिनों अगर देखें तो इन्होंने स्मार्ट इंटरनेट बेस्ड जो सर्विस शुरू की है उसको भी काफ़ी ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। इनकी जो क्लाउड बेस्ड इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विस है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और सेफ़ है और इसी वजह से जितने भी बड़े कॉरपोरेट घराने वो इनकी सर्विस को इस समय आजमा रहे हैं और इस वजह से देखें तो इसका बिजनेस अब बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि टाटा ग्रुप पूरी तरह से टेलीकॉम सेक्टर से बाहर नहीं हुए। हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट भी कह रही है कि आने वाले समय 5G के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी तलाशी जाए, टीटीएमएल की तरफ से कंपनी के थ्रू कुछ काम शुरू किया जाए। वैसे भी अगर आप देखें तो इस सेक्टर में और भी बहुत सारी संभावना है। इंटरनेट की जो सुविधा है अब डायरेक्ट आप सकते हो सैटेलाइट से मिलने वाली है। ऐसे में जो मीडिएटर है उनका काम रोल खत्म होने वाला है। ऐसे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़नी लाजमी है। सबसे बड़ी बात है कि टाटा ग्रुप इस समय टीटीएमएल को एक तरह से ठान लिया गया है कि इसको कंपनी को भी एक नंबर 1 कंपनी बनाना है और आप समझ सकते हो इस इंटरनेट की सर्विस के दम पे कंपनी बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकती है और अगर 5G का कारोबार भी इसके साथ में जुड़ जाता है तब तो 4 चांद लग सकते हैं। ऐसे में ये मौका है कि इस समय आपको टीटीएमएल में निवेश करना चाहिए। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें तो देख सकते हो जून 2021 में इनका 268 करोड़ रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो थोड़ा थोड़ा लगातार बढ़ा। लेकिन जून 2022 की बात करें इनका रेवेन्यू आपको थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई देगा। 266 करोड़ रुपये का कंपनी को रेवेन्यू मिला था, यानी रेवेन्यू में मामूली सी गिरावट हुई। अब कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी काफ़ी समय से लॉस में ही चल रही है। कंपनी धीरे धीरे अपने लॉस से बाहर आने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जून 2021 में कंपनी पे 318 करोड़ रुपये का लॉस था। जून 2022 की बात करें तो कंपनी के लॉस में थोड़ी सी कमी आई, यानी 295 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को लॉस रहा है।
तो पिछले जून के मुकाबले लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। आने वाले समय कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट में आ सकती है। अगर हम 2019 से आंकड़े देखें तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी लगातार अपने लॉस को कम कर रही है। 2019 की बात करें तो कंपनी का टोटल रिवेन्यू यहाँ पे आपको 1.88 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ दिखाई देगा और कंपनी को लॉस होता 0.67 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2020 की बात करें तो रिवेन्यू घट के 1.30 थाउजेंड करोड़ तक आ गया और कंपनी को 3.71 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब 2021 की बात करें तो रिवेन्यू 1.07 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रहा और लॉस घट के 2,000 करोड़ रुपीज़ तक आ गया, यानी लॉस में फिर से कमी आनी शुरू हुई। उसके बाद 2022 की बात करें तो रिवेन्यू बढ़ के 1.11 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और इनका लॉस घट के 1.22 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। तो आप ये देख सकते हो कि 2020 से कंपनी का लॉस लगातार कम हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से कंपनी ने 981% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 ईयर के हिसाब से तो इसने 3,775% का एक बम्पर रिटर्न दे दिया, यानी एक तरह से ये आपके लिए जैकपॉट साबित हुआ था स्टॉक। 1 ईयर के हिसाब से भी 60% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 5.74% स्टॉक गिर चुका है। 1 मंथ के हिसाब से 0.87% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से लगभग आधा % की तेजी देखने को मिल रही है। कुल मिला के यहाँ पे जो गिरावट है वो लगभग 5% के आसपास रह गई है और स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में बिल्कुल नहीं एंट्री की जा सकती है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस पर कोई रेड फ्लैग नहीं, यानी एएसएम जीएसएम किसी लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी एक तरह से पूरी तरह से फ्री है। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे 74.36% की होल्डिंग है। अब इस प्रमोटर में आप देख सकते हो टाटा सन्स की बड़ी होल्डिंग है और साथ में टाटा पावर की भी होल्डिंग है। दोनों कंपनियों की इसमें होल्डिंग है और बहुत ही मजबूत है, यानी 75% की अपर लिमिट के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग लेके रखा है। ये एक तरह से बहुत बड़ा मजबूती का एक सिग्नल है। इसके अलावा एफआई की बात करें तो आप देख सकते हो 0.79% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में बढ़ के 1.59% हुई और जून में ये 2.34% हो गई। सितंबर में 2.32% की होल्डिंग, मामूली सी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखा देगी, लेकिन अच्छा खासा निवेश यहाँ पे अभी भी एफआई ने करके रखा हुआ है। बात डीआई की करें तो 0.02% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में डीआई ने सारी अपनी होल्डिंग को बेच दिया, लेकिन जून में फिर से 0.04% की होल्डिंग ली और इस सितंबर क्वार्टर में यानी Q2 में ये होल्डिंग बढ़ते हुए 0.05% तक आ गई है। तो इस बार आपको होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी डीआई की। जनरल पब्लिक की बात करें तो 24.83% की होल्डिंग थी दिसंबर में, 24.05 हुई मार्च में और जून क्वार्टर में 23.26% की होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप समझ सकते हो कि होल्डिंग काफ़ी ठीक है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यहाँ पे जम के खरीदारी की है, आप ये देख सकते हो। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 762 को भी इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 622 को भी इसका इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 466 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी फंड रेगुलर ने यहाँ पे 345 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF ने 202 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप ये देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही इस समय, और आपको पता ही होगा बहुत ही पुरानी जाने में रेपुटेड फॉर्म है मोतीलाल ओसवाल और ब्रोकेज हाउस ये बहुत पुराना है, इनका कामकाज अच्छा है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। अगर ये भरोसा कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखें TTML पे तो वाकई में TTML कमाल करेगा और आने वाले समय ये आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को लगातार कम कर रही है। मार्च 2020 में इनकी 1,714 करोड़ रुपये की लाइबिलिटीज़ थी, जो मार्च 2021 में घट के 1,509 करोड़ तक आ गई और मार्च 2022 में ये घट के 1,365 करोड़ रुपये तक आ गई। तो कुल मिला के सिग्नल पॉजिटिव आने शुरू हो चुके हैं। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स 8% डाउन है, 5 ईयर के हिसाब से -7% है, 3 ईयर के हिसाब से -5% है, लेकिन TTM 2% पॉजिटिव है। तो सेल्स में आप देख सकते हो कि फिर से रिकवरी शुरू हो चुकी है, पॉजिटिव सेल्स देखना शुरू हो गया है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -7% है, लेकिन इस TTM 3% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े उत्साहवर्धक है। अब जिस तरह से कंपनी ने अपना बिजनेस चेंज कर लिया है, आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली कुछ शानदार होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल TTML में निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है ये एक लंबी रेस का घोड़ा और आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। जिस तरह से टाटा ग्रुप ने ठान लिया है कि TTML को फिर से खड़ा करना है, मुझे लगता है TTML एक बड़ा जैकपॉट साबित होगा आपके लिए। आने वाले 5 साल में हो सकता है ये 1000 को भी टच कर जाए। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको TTML में निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी भरोसा किया हुआ है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।